हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कैनाल में एक नया कैनाल, लाइन्ड कैनाल यानी कि अस्तरित नहर। आपका क्वेश्चन होगा सर अभी तक हम कौन सा नहर पढ़ रहे थे? अभी तक हम जो नहर पढ़ रहे थे उसका नाम था अनलाइन्ड कैनाल, है ना। अभी सारा हम डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइन्ड कैनाल किसे कहते हैं, अनलाइन्ड कैनाल किसे कहते हैं, फिर समझेंगे दोनों को बनाने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या 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 है। उसके बाद सारे बेसिक टर्म को समझेंगे लाइन्ड कैनाल का, क्योंकि अनलाइन्ड का तो आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है ना। उसके बाद बेसिक पढ़ने के बाद जैसे हम क्वेश्चन लिख के ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे आपके सारे टॉपिक यानी सारे स्टेप क्लियर होता जाएगा, है ना। सबसे पहले देखिए हम जो पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं यही वाला नहर पढ़े हैं, है कि नहीं, यही वाला पढ़े हैं, है ना। इसमें क्या भरा होता था, पानी, है कि नहीं, ऐसा ही नहर पढ़े थे, है ना। फिर आपके लिए एक डिस्क्लाइमर, यदि आप इस वीडियो में डायरेक्ट आए, नए नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाइए लेक्चर नंबर 2 को देखिए, समझ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में कैनाल का सारा बेसिक कंसेप्ट को बताए हैं कि एफएसएल क्या है, बेड लेवल एम्बैंकमेंट, डोवेल, रोड, ड्रेन, बर्म, उसके बाद स्लोप, सारे बेसिक टर्म को हम कवर किए हैं लेक्चर नंबर 2 में। बेसिक टर्म ऑफ कैनाल ड्राइंग, ठीक है। उसको देख करके आएंगे तभी आपको कोई किसी कैनाल का यानी कि वो लेक्चर देखने के बाद ही कैनाल ड्राइंग का कोई भी लेक्चर आपको समझ आएगा। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका हम लिंक दे दिए हैं, या फिर अबाउट सेक्शन में जाएंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उसका लिंक दे दिए हैं, और कमेंट में जाएंगे उसका लिंक दिए हैं, या आप जा सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग सर्च करेंगे, उसमें आप शुरू से वीडियो देखना शुरू करिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। क्योंकि बीच में आप आए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो देखने के बाद ही आइए। अब देखिएगा, अभी तक जो हम कैनाल पढ़ रहे थे इसी में पानी था, पानी यहाँ तक हो सकता है, पानी ऊपर तक हो सकता है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मान लीजिए पानी यही था। ये भाई एक किसका था मेरे लाल, ये था सॉयल, ये क्या था आपका, सॉयल था। अब मान लेते हैं कैनाल किसी ऐसे जगह है कि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो मोटी मिट्टी है, जैसे मान लेते हैं कि बलुई मिट्टी है। अब पानी क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिसेगा, है कि नहीं, बताइए। पानी क्या हो जाएगा, रिस जाएगा, और अगल बगल के यानी एरिया में पानी क्या हो जाएगा, रिस करके फैल जाएगा। तो नुकसान क्या है, नुकसान यहाँ इतना ये है कि जितना पानी आप छोड़े थे किसमें, नहर में, वो पानी भाई नदी से नहर निकला, पानी ज़्यादा छोड़े, लेकिन किसान के खेत तक पहुँचते पहुँचते पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि नहर बहुत लंबी होती है ना, तो पूरी लंबाई तक यानी लंबाई के आखिरी में जाते जाते पानी की मात्रा क्या हो जाती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होता है, कम हो जाता है, यानी वाटर लॉस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहते समय क्या होता है, नहर का वाटर लॉस हो जाता है। चीज़ें समझ रहे हैं, पहला क्या होता है आपका, वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। और दूसरा समझिए, मान लेते हैं पानी है। अब पानी मान लीजिए किसी वेलोसिटी है ना, ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। पानी के यदि किसी कारण से स्पीड बढ़ गया तो बताइए एक किनारे के बर्म को काट देगा, है कि नहीं। किनारे के क्या करेगा, ये बर्म को काट देगा, किनारे के बर्म को क्या किया, ये काट दिया। अब क्या करना पड़ता है, इसलिए अनलाइंड, ये हम जो पढ़ रहे हैं अनलाइंड कैनाल है ना, अनलाइंड कैनाल है, ठीक। यानी क्या करना पड़ेगा, बार बार मेंटेनेंस और रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अनलाइन कैनाल में एक तो पहला वाटर लॉस होगा, दूसरा इसको समय समय पर रिपेयर और मेंटेनेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसमें एक लिमिट से अधिक वेलोसिटी पे हम पानी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम क्या किए हैं, एक लाइन्ड कैनाल बनाए। अब लाइन्ड कैनाल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत कोई नया चीज़ नहीं होता है लाइन्ड कैनाल। देखिए यही कैनाल है, बस क्या करते हैं मेरे लाल, इसी के किनारे किनारे ना, इसी के किनारे किनारे हम क्या करते हैं, कंक्रीट का परत लगा देते हैं। यानी कंक्रीट की हम ढलाई कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंक्रीट की ढलाई कर सकते हैं। चीज़ें समझ आई, यही पर क्या किए, कंक्रीट की ढलाई कर दिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कंक्रीट ही हो, अब ईंट के जो ईंट होते हैं वो थोड़ा लंबाई चौड़ाई अधिक बढ़ा के ईंट वहाँ बिछा सकते हैं मसाले के साथ, या वहाँ पत्थर बिछा सकते हैं मसाले से ज्वाइंट करके, है ना। यानी लेकिन जनरली कंडीशन में मानते हैं लाइन मतलब कंक्रीट। अब यहाँ क्या किया, कंक्रीट कर दिया। अब बताइएगा, अब क्या कंक्रीट जो है, अब कंक्रीट है तो क्या पानी इससे कंक्रीट से रिसेगी, कभी नहीं, है ना।
कंक्रीट से पानी रिस नहीं सकती, वाटर लॉस कम हो गया। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अधिक वेलोसिटी से पानी को छोड़ सकते हैं। बताइए अधिक वेलोसिटी से पानी को छोड़ दे तो क्या है, नहर के काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, क्योंकि कंक्रीट को पानी, नॉर्मल पानी थोड़ी काट पाएगा, है ना। तो आपका नहर नहीं करता है। तो ये क्या है आपका, यही लाइन है, इसी को कहते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल। यही क्या है, लाइनिंग ऑफ कैनाल है। ठीक है, अब बताइएगा चीज़ें समझ आ रही है। इसके नुकसान क्या है? बस नुकसान एक ही है। क्या एक ही नुकसान है? इसको बनाने में एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि इसको बनाने में ना पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसको बनाने में। सोचिए कि नहर कितनी लंबी होती है और पूरी लंबाई में क्या करना है आपको, कंक्रीटिंग करना है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। लेकिन इस ताम झाम को देखते हुए एक खर्चा को हम वहन कर लेते हैं, क्योंकि एक बार कंक्रीटिंग बन हो गई, लाइनिंग हो गई, तो फिर रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। अब देखिए इसमें कुछ टर्म समझिए, है ना। अब देखिए लाइनिंग कैनाल बनाने के बाद ना क्या होता है कि इसमें जो होता है हम बर्म नहीं देते हैं। लाइंड कैनाल में लाइंड कैनाल में जो होता है लाइंड कैनाल, उसमें हम बर्म क्या करते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? बर्म नहीं देते हैं। अब बर्म क्यों नहीं देते हैं? अब बर्म इसलिए नहीं देते हैं कि भाई बर्म बनाते क्यों हैं, हम बेसिक चीज़ में बता चुके हैं आपको। बर्म इसीलिए बनाते हैं कि वेलोसिटी यदि तेज हुआ तो काटेगा, सबसे पहले नहर कटने से बच जाएगा, सबसे पहले बर्म कटेगा। लेकिन लाइंड कैनाल में तो कटने का चांस ही नहीं है। इसमें तो भाई बर्म क्यों देंगे, क्योंकि उसमें तो कटने का चांस ही नहीं है कि नहर मेरा कटेगा। तो पहला क्या है कि लाइंड कैनाल में बर्म को नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो स्लोप होता है ना लाइंड कैनाल में, वो डेढ़ संबंध है एक। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि अनलाइंड कैनाल में हम बताए थे कटिंग का स्लोप एक संबंध है एक, फिलिंग का स्लोप डेढ़ संबंध है, बताए थे। लेकिन इसमें लाइंड कैनाल में आपको सभी स्लोप कितना रखना है, डेढ़ संबंध है एक। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, लेकिन हम कंफ्यूजन नहीं करना चाहते, इसलिए ये डेढ़ से लेकर के दो होता है। ठीक है, डेढ़ संबंध एक से लेकर के दो संबंध एक तक हम चाहते हैं एक ही बता दें, उसने काम चल जाए। तो कितना रखेंगे, डेढ़ संबंध एक सभी स्लोप मतलब क्या, ए वाली स्लोप ग्राउंड लेवल से नीचे है ना, तब भी उसका स्लोप कितना रखेंगे, डेढ़ संबंध है एक ही रखेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। लेकिन ड्रेन का स्लोप तो वैसा ही रहेगा, ड्रेन का स्लोप अभी भी एक संबंध है एक ही रहेगा। ठीक है, तो ड्रेन को छोड़ के लाइंड कैनाल में सभी स्लोप पे डेढ़ संबंध है एक रहेगी। दूसरा बात, तीसरा बात जो होता है फ्री बोर्ड। क्या होता है मेरे लाल, फ्री बोर्ड होता है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। फ्री बोर्ड कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर। फ्री बोर्ड क्या होता है, देखिए जहाँ तक लाइनिंग किए रहते हैं ना, जहाँ तक लाइनिंग किए रहते हैं वहाँ से एफएसएल की दूरी, जहाँ तक क्या है लाइनिंग किए हैं वहाँ से एफएसएल की दूरी दिखाई दे रहा है ना। तो जहाँ से लाइनिंग किए हैं वहाँ से एफएसएल की दूरी क्या कहलाता है, फ्री बोर्ड कहलाता है। तो फ्री बोर्ड हम कितना रख सकते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर, है ना। अब ये फ्री बोर्ड रखते क्यों, देखिए फ्री बोर्ड इसलिए रखते हैं कि देखिए जो पानी है नहर में वो ऐसा थोड़ी है कि पानी हो गया तो ऐसे चलेगा, नहीं, उसमें वो क्या थोड़ी वो लहर उठ करके चलती है। मान लीजिए कोई भारी चीज़ उसमें गिर गया तो और लहर बन जाएगा। हो सकता है बारिश आ गया, है ना, बारिश के पानी उसमें अचानक कहीं से आ गई तो और लहर बना देगा। ठीक है, तो जो नहरें होती है वो लहरदार चलती हैं, लहर के रूप में चल सकती है ना। तो पानी यहाँ तक है कि नहीं, तो लहर यहीं तक यदि देखिएगा, इनको तो मिटा सकते हैं, है ना। अब देखिए पानी यहीं तक है और कंक्रीटिंग हम यहीं तक कर दें, कंक्रीटिंग हम कहाँ कर दें, वहीं तक कर दें, तब बताइएगा पानी वहीं तक है, कंक्रीटिंग। अब नहर जब लहर मारेगा, हाँ जब नहर लहर मारेगा तो बताइए इसको तो काटेगा, है ना। इसीलिए क्या होता है कि जो कंक्रीटिंग करते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, कितना ऊपर भाई, फ्री बोर्ड जो होता है कितना ऊपर, 50 से 100 mm 100 सेंटीमीटर, यानी एफएल से कम 50 से 100 सेंटीमीटर ऊपर तक हम क्या करते हैं, कंक्रीट की लाइनिंग को करते हैं। चीज़ें समझ आ रही है ना, है ना। तो इतना समझना है, इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ड्रा कर देंगे। तो देखिएगा आपको ना लाइंड कैनाल में भी ना, लाइंड कैनाल में भी 3 तरह के कैनाल मिलेगी, फुली फिलिंग, फुली कटिंग, पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग। लेकिन हम ना तीनों बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों ड्राइंग को ना हम बना चुके हैं अनलाइंड कैनाल में। तो इसमें क्या होता है, हम सिर्फ एक ड्राइंग को लेंगे और बना देंगे। ठीक है, किसी एक ड्राइंग के डेटा लिखेंगे और बना देंगे, और हम आपको बता देंगे कि
अदर तरह का आ गया कैनाल, तो उसमें करना क्या है, ठीक है। तो सिर्फ हम एक ड्राइंग बनाएंगे, बाकी ड्राइंग आप बना लेना, क्योंकि एक ही ड्राइंग थोड़ी पढ़ना है, बहुत सारे ड्राइंगें पढ़नी है कि नहीं। कैनाल में ही रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। जितना हम कैनाल पढ़ा दिए उतना तो कोई नहीं पढ़ाता है, इतने में जितना हम ही अभी पढ़ा दिए उतना कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। लाइन कैनाल तो दूर दूर तक ढूंढे के कोई नहीं बताता लाइन कैनाल, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए लाइन कैनाल का क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं भाई। जो बेड लेवल दे रहा है, बेड लेवल वो कितना रख दे रहे हैं, 3 मीटर, मेरा फेवरेट है 3 मीटर। बेड लेवल कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। NSL कितना हो गया भाई, 60 सेंटीमीटर, NSL हो गया 60 सेंटीमीटर। FSL कितना हो गया, क्या बता दें, फुली कटिंग बना दें, फुली फिलिंग बनाते हैं, चलिए देखते हैं क्या बनता है। 100 सेंटीमीटर क्या रख लीजिए आप, क्या रख लीजिए आप, FSL। और इम्बैंकमेंट की चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना रख दे रहे हैं, वो भी 100 सेंटीमीटर ही रख दीजिए। इम्बैंकमेंट की चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना रख दीजिए, वो भी 100 सेंटीमीटर ही रख दीजिए। इसके अलावा और क्या चीज़ है, और तो कोई चीज़ है नहीं। लाइनिंग कितना हो जाएगा आपका, 200 mm, 300 रख दीजिए, 300 mm, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, लाइनिंग हो जाएगा। लाइनिंग कितना हो जाएगा, 200 से 500 में, 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर हम कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। तो सॉरी 200 mm से लेकर के 500 mm तक क्या करते हैं हम, लाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे हम, स्केल लेंगे। सबसे पहले स्केल क्या हो जाएगा आपका, स्केल हो जाएगा 1 मीटर को ले लीजिएगा 1 सेंटीमीटर, या 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। बात तो एक ही हुआ, आप समझ सकते हैं, एक ही बात नहीं हुआ, मतलब कि कोई भी स्केल ले लीजिए वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, और सारा हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले बेड लेवल बनाएंगे। सबसे पहले बेड लेवल बना दिए 3 मीटर का, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, बेड लेवल बना दिए हम 3 मीटर का बेड लेवल, ओके। उसके बाद 1.5 संबंध 1 का स्लोप, 1.5 इधर जाएंगे, 1 इधर जाएंगे, और क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। 1.5 इधर जाएंगे, 1 इधर जाएंगे, और क्या कर देंगे हम, लाइन खींच देंगे। बताइएगा बेड लेवल होगा, NSL कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो ऊपर जाएंगे हम कितना, 60 सेंटीमीटर, है ना। कितना जाएंगे मेरे लाल, यहाँ 60 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है। और क्या बना देंगे हम, NSL बना देंगे। क्या बना दिए, NSL, ठीक है ना। क्या बना देंगे हम, NSL बना दिए, ठीक है। तुम कहाँ टेढ़ा हो रहा है मेरे लाल, क्या बना देंगे, NSL, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, इम्बैंकमेंट की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब इसी लाइन पे माप लेंगे हम 100 सेंटीमीटर। कितना माप लेंगे हम, 100 सेंटीमीटर माप लिए। फालतू लाइन को क्या कर देंगे हम, मिटा देंगे। ए वाला लाइन भी कितना खींच लेंगे हम, 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाएंगे 1.5 संबंध 1, और क्या करेंगे, वहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार में नहीं छोड़े, वही अनलाइन कैनाल आता तो बार में छोड़ना पड़ता, ठीक है। अब फिर 100 सेंटीमीटर इधर भी जाएंगे, सेम अनलाइन की ही तरह बनेगा, लेकिन इधर कितना जाएंगे, 50 से 60, क्योंकि ये तो क्या है, ये डोवेल है, तो मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर चले गए। फिर 1.5 संबंध 1 का स्लोप देंगे, और फिर कितना ऊँचाई चलेंगे हम, उतना ही ऊँचाई, कितना, 60 सेंटीमीटर ऊंचा चले गए, कितना, 60 सेंटीमीटर। फिर इधर से इधर चले जाएंगे, ठीक है। इधर रोड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, रोड मिलेगा। कितना मीटर लंबा मिलेगा भाई, 3 मीटर, 3 से 3.6 तक होता है। फिर यहाँ से 1.5 इधर आएंगे, 1 इधर आएंगे, 1.5 संबंध 1 का क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया। फिर यहाँ से कितना छोड़ेंगे आप, यहाँ कितना, 30 से 60 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। फिर 1 संबंध 1 का स्लोप चलेंगे, है ना। ये कितना दूर है भाई, 30 सेंटीमीटर। फिर गहरा कितना चलेंगे हम, वही चलेंगे, 30 सेंटीमीटर गहरा भी चलेंगे, ठीक है। फिर 30 सेंटीमीटर गहरा के बाद 30 सेंटीमीटर चौड़ा भी, 30 सेंटीमीटर चौड़ा। फिर 1 संबंध 1 का क्या चल देंगे हम, स्लोप चल देंगे। यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। इधर क्या, किसका सिंबल, NSL का। इधर भी किसका सिंबल, NSL का, ठीक, लिख देंगे NSL, ठीक है। नेचुरल सरफेस लेवल लिख देंगे NSL, ठीक है।
अब देखिएगा भाई FSL कितना है 100 सेंटीमीटर, तो नीचे से 100 सेंटीमीटर जाएंगे हम, क्या भर देंगे, क्या भर देंगे बताइए, पानी भर देंगे। कितना दूरी है भाई 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। अब नेमिंग कर देते हैं सबका, देखिए इसको क्या कहते हैं FSL फुल सप्लाई लेवल, इसे क्या कहते हैं एम्बैंकमेंट, EMBANKMENT, क्या हो जाएगा आपका एम्बैंकमेंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग बेड लेवल, BEDLEVEL, इसे क्या कहते हैं बेड लेवल। इसे हम लोग कहते हैं डोवेल, DOWEL। इसे क्या कहते हैं हम लोग रोड, इसे क्या कहते हैं हम लोग रोड कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं ड्रेन, मेरे लाल क्या हो जाएगा आपका ड्रेन। इसमें क्या भर देंगे आप, पानी भर देंगे, इसमें चुल्लू भर पानी जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्लोप लिखते हैं, इधर का स्लोप 1.5 संबंध है 1, इधर का स्लोप 1.5 संबंध है 1, इधर का स्लोप सारा स्लोप बताए थे 1.5 संबंध 1, इधर भी आपका लिखेगा 1.5 संबंध है 1, इधर भी लिखना आपको 1.5 संबंध है 1, बस इधर का स्लोप ड्रेन का स्लोप रहेगा आपका 1 संबंध है 1, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब क्या बनाना हमको, अभी हमको क्या बनाना है भाई लाइनिंग, अभी हमको क्या बनाना है लाइनिंग। वाह 16 मिनट का वीडियो हो गया फिर, ठीक है। अभी हमको क्या बनाना है लाइनिंग, ठीक है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, जो कि नहीं होंगे, इंजीनियर कौन प्रकृति प्रेमी होगा, तो इधर आप पेड़ बना सकते हैं थोड़ा सा दूरी पर, थोड़ा सा दूरी पर, उसी मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ है ना स्पेस, तो थोड़ा सा दूरी पर, ऐसा ना है कि उसी में कर दीजिए, ठीक है ना, स्मार्ट रहता है ना, बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या दिखा देना आपको फीलिंग का, कि हाँ भाई भरा हुआ है, थोड़ा 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 दिखा देना है कि हाँ भाई भरा हुआ है, फीलिंग का सिंबल होता है ना, ये हो जाएगा आपका थोड़ा थोड़ा भरा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा अब हमको क्या बनाना है भाई लाइनिंग करना है 300 mm मोटा, ठीक है। तो लाइनिंग करते हैं, देखिएगा कितना मिटाना पड़ेगा, DOWEL, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना FSL, यहाँ से देखिएगा FSL से हम कितना जाएंगे 50 सेंटीमीटर चल सकते हैं भाई, 50 से 100 आता है, 50 चलेगा, एकदम वर्टिकली 50 मापेंगे। कैसे मापेंगे 50 से एकदम वर्टिकली, ये वर्टिकली जहाँ से कट करेगा वहाँ से 90 डिग्री, इस लाइन का 90 डिग्री भाई। वर्टिकली तो 50 मापेंगे, लेकिन वर्टिकली में जहाँ कट करेगा वहाँ से इस लाइन पर कितना 90 अंश हो भाई, 90 अंश। कितना mm मोटा भाई, कितना mm मोटा 300 mm, स्केल पे चेंज कर लीजिएगा, है ना। यदि एक संबंध 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मापे हैं तो कितना हो जाएगा 300 mm का 3 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 mm हो जाएगा। यदि 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर मापेंगे तो 6 mm हो जाएगा। तो 3 mm या जो भी स्केल आप माने उसके अनुसार इसके अंदर इस लाइन के क्या है अब अंदर आना है आपको, और डार्क करते हुए, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। डार्क करते हुए 3-3 सेंटीमीटर पर क्या कर देना आपको लाइन कर देना, ठीक है। मिटाइए, ठीक है। हाँ कोनों पे ना, कोनों पे कोन नहीं रहेगा लाइनिंग में, कोने पे क्या करेंगे थोड़ा सा बेंड कर देंगे, थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा क्या कर देंगे हम बेंड कर देंगे। इसको भी इसको क्या करेंगे थोड़ा सा बेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कर देना है बेंड कर देना है, ठीक है। और अब जो था वो था, जैसे कि यहाँ स्लोप था आपका 1.5 संबंध है 1 का, यहाँ भी लिखे थे 1.5 संबंध है 1 का स्लोप, वो तो हम ऊपर लिखे हैं कोई बात नहीं, ऊपर लिखे थे 1.5 संबंध है 1 का स्लोप, ठीक है ना। कुछ और कुछ हाँ यहाँ मिटाए थे, एक क्या था आपका 3 मीटर का ये था, उसके बाद ये था आपका बेड लेवल। चीज़ें समझ आ रही है ना। अब देखिएगा इसे कहते हैं हम लोग, इस वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं फ्री बोर्ड, क्या कहते हैं मेरे लाल
फ्री, FREE बोर्ड, BOARD, क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या भर देंगे, कंक्रीट का सिंबल। आप लोग 5th सेमेस्टर में, हम जानते हैं आप लोग ब्रिलियंट है तभी 5th सेमेस्टर तक पहुँचे हैं है ना। इसमें क्या भरना है आपको, मेरे लाल, मज़ा आएगा ठंडी में ही पढ़ाने, बहुत गर्मी होती है मेरे रूम में, ठीक है, क्योंकि मेरा जो फ़ैन है ना वो थोड़ा आवाज़ करता है, थोड़ा क्या ठीक ठाक आवाज़ करता है, तो फ़ैन चला नहीं सकते, बहुत ज़िंदगी में कष्ट है। ठीक है, क्या हो गया आपका, कंक्रीटिंग का सिंबल है ना। 50 सेंटीमीटर ऊपर तक गए हैं हम, क्या हो गया आपका, कंक्रीट का सिंबल हो गया। यहाँ लेके आइएगा, लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, 200 या 300 mm थिक लाइनिंग, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4 का। कितने का भाई, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 का, ठीक है। तो और इसमें भी आप बना सकते हैं सेचुरेशन लाइन, क्योंकि पार्शली फिलिंग, पार्शली कटिंग में तो सेचुरेशन लाइन बनाना है, सॉरी फुली फिलिंग में तो सेचुरेशन लाइन बनाना ही बनाना। बाकी फुली कटिंग में आप इग्नोर कर सकते हैं, फुली कटिंग में तो इग्नोर ही करना है, फुली कटिंग में सेचुरेशन लाइन नहीं बनाना है। इसमें बना सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी जनरली सेफ ही होता है। तो 4 संबंध 1 का सेचुरेशन लाइन आप बना सकते हैं, बेसिक हम पीछे बता चुके हैं सारे नहर में। तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्या, लाइंड कैनाल, ठीक है। अब इसी की तरफ कुछ भी दे सकता है, जैसे देखिएगा, अब इसी की तरफ फुली यदि कटिंग दे दे, यदि क्या कौन सी नहर दे दे, फुली कटिंग, जैसे देखिए यहाँ तक पानी भर दे, है ना, सेम ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ तक पानी भर दिया, ठीक है, कहाँ तक भर दिया, यहाँ तक। अब यहाँ जगह तो इससे 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर ऊपर तक चल जाएंगे भाई, और तो सब नहर बनाना आपको आता ही है, ठीक है। यदि फुली फिलिंग दे दे तो फुली फिलिंग कैनाल में क्या हो जाएगा, यदि फुली फिलिंग दे दे तो क्या करेंगे, हो जाए फुली फिलिंग दे दे, तो फुली फिलिंग दे तो भाई फुली जब फिलिंग दे देगा, है ना, फुली फिलिंग देगा तो पानी कहीं ना कहीं होगा, पानी कहीं ना कहीं तो रहेगा ही पानी, है ना। नहर तो अनलाइंड कैनाल तो आपको बनाना आता ही है, तो भाई पानी के FSL कहीं ना कहीं देगा, और FSL से थोड़े 50 से 100 सेंटीमीटर ऊपर चले जाइएगा, लाइन बना दीजिए कैनाल। लेकिन अब लाइनिंग करेगा तो ये ना, ये अंदर वाला भी थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है, अंदर वाला भी क्या करना है, थोड़ा सा डार्क करना लगे, हाँ लाइन वाला चैनल है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है। तो हमको अच्छा कैसा लगेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर करिए, चैनल का ग्रोथ नहीं इतना नहीं, बहुत एकदम इतना सा है, ठीक है, एकदम ऐसा जा रहा है ग्रोथ चैनल का, उसको ऐसे लेके जाइए, जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाइए कि भाई हाँ कहीं ना कहीं तो फ्री में क्लास चल रहा है, ठीक है। तो जो सक्षम न हो परचेज करने के लिए, भाई दूसरे का परचेज कोर्स नहीं खरीद कर पा रहे हैं, और उनको पता भी नहीं है कि फ्री में कहीं चल भी रहा है, तो उनको बताइए फ्री में आए पढ़ें सब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कैनाल का लास्ट टॉपिक, L सेक्शन ऑफ कैनाल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।